वैसे तो बेटा चॉइस ऑटो लॉक है, मतलब आप लॉक नहीं करेंगे, फिल करके केवल रख देंगे, उसके ऑर्डर को आप सही से लगा देंगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा लास्ट टाइम पर। लेकिन होता क्या है कि आपको उस टाइम में जाके लॉक खुद करना चाहिए। केवल उन बच्चों को मेरा सजेशन है जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का जो सारा का सारा प्रोसेस है, इसका ओटीपी या इसका एक्सेस जो है वो किसी और को भी दे रखा है। जैसे आपने अपने भाई को दे रखा हो, या किसी फ्रेंड को दे रखा हो, या किसी काउंसलिंग एजेंसी को भी उसकी अथॉरिटी दे रखी है। तो ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप चॉइस ना फिल करें और सामने वाले बंदे से थोड़ी गलती हो जाए। अगर उसने कोई ऑप्शन में, चॉइस फिलिंग में, उसके ऑर्डर में कोई गलती कर दी हो जो कि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा ऑर्डर हो, तो फिर वो ऑटो लॉक में चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप चॉइस फिलिंग को खुद जाके लॉक करें, क्योंकि जब आप लॉक करेंगे तो उससे पहले आप उसे एक बार वेरीफाई करेंगे जो सारा का सारा वहां पर डेटा हमने दिया है वो सही है, और साथ ही साथ जो कॉलेज का हमने रैंकिंग की है टॉप ऑर्डर से बॉटम ऑर्डर, क्या वो सही है। आप इसको हल्के में इसलिए ना लें क्योंकि हमारे ही एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। वो काउंसलिंग की मदद ले रहा था और उसको ऑल इंडिया में बहुत ही शानदार मार्क्स थे, 680 से ऊपर के मार्क्स थे, और उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा कॉलेज दिल्ली का मिला था। उससे गलती ये हुई कि फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हो गया, उसने एडमिशन प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड में इसने एम्स दिल्ली में अपग्रेड करने के लिए उसने चॉइस भरना चाहा। लेकिन सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली में कोई सीट नहीं खाली थी, तो उसने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन काउंसलिंग सेंटर से मिस्टेक हुआ और उन्होंने एक ऐसा कॉलेज जो उसको जिंदगी भर भी नहीं लेना चाहता था, साउथ का एक कॉलेज था, वो भर दिया और वो उसको अलॉट हो गया। तो वो बच्चा अभी भी उससे सफर कर रहा है। ठीक है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, राउंड 3 में वो हो सकता है सेम कॉलेज या उसके आसपास का या उससे बेहतर कॉलेज पा जाएगा। बार आप अनजाने में गलती कर जाते हैं। आपसे नहीं हो रही है तो आपके किसी सबॉर्डिनेट से हो रही है, आपने किसी को अथॉरिटी दे रही उससे हुई है, पेरेंट्स से भी हो जाती है, कभी कभी आपका जो शुभचिंतक है उससे भी हो जाती है। इसलिए चॉइस फिलिंग को खुद लॉक करें, ऑटो लॉक से बचने की कोशिश करें। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस पे आपको 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में फिजिकली रिपोर्ट करना है। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने हैं और एडमिशन की प्रक्रिया करनी है। 9 डेज का समय है। स्टे राउंड में एक खास पॉइंट है, स्टे राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर वहां पर एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी कोई चॉइस नहीं। क्योंकि अगर आपने वहां पर एडमिशन नहीं कंप्लीट किया तो आप 2024 के यानी अगले 1 साल का नीट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिया करिएगा। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू।